तो किरण आरेख देखने के लिए, किरण आरेख बनाने के पहले सबसे पहले आपको फिगर के थ्रू समझाएंगे कि फिगर के थ्रू आके किरण आरेख खींचते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लैंग्वेज देंगे, जिससे याद करने के बाद आप कैसे डायग्राम में फिगर बनाएंगे, यानी इमेज कैसे फॉर्म होगा उसमें काम देगा। तो पहले आप फिगर के थ्रू समझिए, उसके बाद फिर आप पूरा लैंग्वेज समझिए। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख, किरण आरेख मतलब क्या है, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम में जानने के पहले सबसे पहले आप तीन चीज जानेंगे। तीन चीज क्या जानेंगे, सबसे पहले किरण पुंज। किरण पुंज का समांतर किरण जो होता है वो, फिर एक फोकस एक वक्रता किरण, ठीक है। ये तीन चीज से आप लोग किरण आरेख या रे डायग्राम आराम से बना लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। देख लीजिए कि रे डायग्राम में कितने दिशा में होंगे, तीन दिशा में होंगे। रे डायग्राम एक कैसे जाएगा, वो एक तो जाएगा समानांतर, किसके, प्रधान अक्ष के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फोकस की दिशा में, एक क्या हो जाएगा, ध्रुव की दिशा में, ठीक है। ये कौन से वक्रता केंद्र भी होता है, तो इसी में हम देख लेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से तीनों का हम अध्ययन करते हैं। आइए, समानांतर प्रधान अक्ष के, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम ले लेते हैं। ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है। एक प्रधान अक्ष हो गया ये, इसे हम पी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम फोकस ले लेते हैं, एक फोकस हो गया, एक सी हो गया, ठीक है। चलिए, तो क्या हम करेंगे, प्रधान अक्ष के समानांतर हम रे डायग्राम खींच रहे हैं। तो प्रधान अक्ष के समानांतर कोई लाइन में से क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन कराते हैं, ठीक है। यदि समानांतर, यदि प्रधान अक्ष के समानांतर किरण यदि अवतल दर्पण से टकराएगी किसी भी दर्पण, तो क्या करेगा, वो फोकस की दिशा में रिटर्न होगा, ठीक है। कहाँ रिटर्न होगा, फोकस की दिशा में रिटर्न होगा, ठीक है। यदि इसका विलंब बनाएंगे तो किससे होते जाएगा, वो वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगा, ठीक है। यदि उसके विलंब खींचे तो कहां से जाएगा, वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम आप लोगों ने क्या देख लिया, समानांतर अक्ष में, और किसमें, अवतल दर्पण में, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर क्या होगा, दर्पण से टकरा करके वो फोकस की दिशा में लौटेगा और उसका विलंब वक्रता केंद्र की दिशा में, ठीक है। अब इसी तरह से उत्तल दर्पण पर ले लेते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का फोकस इधर ना होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा। अब कहिएगा कि इधर क्या नहीं होगा, तो आप लोगों ने गोलीय दर्पण पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि गोलाकार गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण इधर से नहीं होता, इधर से न होगा। और उत्तल दर्पण कैसे बनता है, उसके अंदर से कलई करने पर, ठीक है। तो अंदर से कलई किया तो फोकस, ठीक है। यहाँ पर हम इसके प्रधान अक्ष के समानांतर और ये जाने परावर्तक सतह पर हम इसको किरण आरेख को खींचेंगे, मैंने डालेंगे, ठीक है। तो समानांतर अक्ष के डाले, ठीक है, रिटर्न किया, ठीक है। अब रिटर्न जो किया तो हमें महसूस क्या हो रहा है, जानते हैं कि प्रतीत होता है, प्रतीत क्या हो रहा है कि फोकस पर कट किया गया, ठीक है। और इसके ऊपर यदि विलंब खींचे तो ये वक्रता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये फोकस पर कट करेगी, ये वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी। इसका और कोई मतलब कोई तरीका नहीं, सिर्फ आप लैब में जाकर के देख चेक कर सकते हैं कि हाँ सही में यदि हम उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर यदि कोई हम रे डालेंगे तो क्या वो फोकस से होती हुई फोकस की दिशा में,
ठीक है, किससे? फोकस की दिशा में। ये हो गया एक, ठीक है। किधर से हम डालना है? फोकस की दिशा में, तो फोकस की दिशा में डालते हैं। तो फोकस की दिशा में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रधान अक्ष के समानांतर कट करेगी, ठीक है। यदि हम अवतल दर्पण में फोकस की दिशा में रे डालें तो क्या करेगी? प्रधान अक्ष की ओर कट करेगी, ठीक है। और अभिलंब तो जानते हैं, अभिलंब हमेशा वक्रता के मध्य से ही हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब उत्तल दर्पण में ही ले लेते हैं इसी तरह से फोकस की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस ये है ना, इधर से हम कट करेंगे, पी से फोकस से मिलती हुई प्रतीत हो, रिटर्न हो जाएगा, यानी क्या रिटर्न हो जाएगा? प्रधान अक्ष के समानांतर, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर रिटर्न। इसमें को भी यदि अभिलंब हम खींचे तो क्या हो जाएगा? ये भी वक्रता के होते हुए जाएगी, ठीक है। चलिए अब इस तरह से ले लेते हैं किसे? वक्रता केंद्र की दिशा, ध्रुव की दिशा में। दर्पण इस हमने जान डाले तो डाली, तो मगर इसको सबसे पहले और लंबा कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र की दिशा में यदि अवतल दर्पण पर डालें तो क्या करेगा? उसी दिशा में सीधे रिटर्न हो जाती है, ठीक है। उत्तल दर्पण में भी ले लेंगे तो उसी हो जाएगा, ठीक है। इसके दिशा में डालते हैं, इधर से डाले उधर से रिटर्न, ठीक है। चलिए अब एक और देख लेते हैं क्या होता है ध्रुव के समय, उसके बाद फिर लैंग्वेज में सबका क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र की दिशा में डालें, वो जिस एंगल से अवतल दर्पण से टकराएगी उसी डायरेक्शन में लौट आएगी, ये सीधा सीधी लंब वक्रता केंद्र की है और कुछ नहीं करना है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ टकराएगी यहाँ लौट जाएगी, ठीक है। ये तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लैंग्वेज देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, यदि हम मुख्य अक्ष के समानांतर यदि उसके आपतित किरण डालेंगे तो उसका परावर्तित किरण अवतल दर्पण में क्या होगा? अवतल दर्पण में होगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद
दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। फोकस यानी एफ से होकर जाती है। ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या हो जाता है परावर्तित किरण? उत्तल दर्पण परावर्तित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। चलिए फिर ये क्या होगा, मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण है ना, आदि हम क्या कर रहे हैं फोकस के साथ। फोकस फोकस है नहीं एफ से जाती हुई आपतित किरण, तब अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा वह दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है मुख अक्ष के समानांतर होती है। मुख अक्ष के पैरेलल का साइन दे देते हैं। ठीक है, हिंदी यहाँ पर नोट नहीं करते, समांतर होके जाती है। ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समांतर। ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं किससे वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तब क्या होगा वक्रता वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या का ही ज्यादा वेट शो करेगा। ठीक है। केंद्र के जगह हम त्रिज्या भी लिख सकते हैं। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। क्या होती है वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ठीक है। और ध्रुव का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ध्रुव से जानते हैं क्यों टकराती है, फिर उसी वापस उसी डायरेक्शन में